विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रदीप्त आत्मतेज से साध्य संकल्प शक्ति का इप्सित। तो चलिए हमारे सुंदर कार्यक्रम को ज्ञान चक्षुओं से प्रकाशमान करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आदरणीय आशु भैया संग मंच पर उपस्थित आदरणीय महानुभावों से सविनय निवेदन करती हूँ कि वे अपने शुभंकर कर कमलों से दीप प्रज्वलन। सदस्य आदरणीय निर्मला जी मारू उपस्थित है, मैं उनको भी सविनय निवेदन करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर उपस्थित हो। अब मैं निवेदन करूंगी पुणे गीता परिवार की अध्यक्षा आदरणीय संतोषी जी मुंदड़ा, इनको वह प्रमुख अतिथि स्वागत करें। संतोषी दीदी, आप गत वर्षों से पुणे गीता परिवार का अत्यंत सुचारू रूप व कार्य निपुणता से अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रही है।
आदरणीय आशु भैया के कर कमलों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जी का पूजन हो रहा है। कृष्ण की वाणी गीता माई बरसाई अमृत धारा, गीता ज्ञानोपदेश से जीवन को तूने तारा। हे गीता माई हर जीवन को तूने तारा। ज्योति दीदी, आपसे भी निवेदन है, आप मंच पर विराजमान होइए। दीदी, ज्योति दीदी, उस साइड में। ज्योति दीदी यहाँ से। संतोषी दीदी, आप गत 12 वर्षों से पुणे गीता परिवार का सुचारू रूप व कार्य निपुणता से अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी श्री गोविंद देव गिरि जी से दीक्षा प्राप्त आदरणीय दीदी गत 30 वर्षों से पुणे गीता परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता, जून 2020 से ऑनलाइन गीता संध्या वर्गों में तकनीकी सहायक, समूह संचालक की यशस्वी सेवाएं प्रदान कर रही है। आदरणीय संतोषी दीदी मई 2021 से शुरू विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र संध्या वर्गों का अत्यंत यशस्विता से आयोजन व नियोजन का उल्लेखनीय कार्य कर रही है। दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि स्वागत सत्कार करें। जय श्री कृष्ण सभी को। गीता परिवार के संस्थापक एवं अयोध्या राम मंदिर के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज जी को शत शत नमन करती हूँ और व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को अभिवादन। लखनऊ से पधारे हुए हम सभी के प्रिय गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीतावृत्ति आदरणीय डॉक्टर आशु जी गोयल, आपका इस पुण्य नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ पधारे हुए सभी कार्यकर्ता एवं साधकों का गीता मैत्री मिलन इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सभी को नमन अभिवादन। विपद काल को सुकर मनाया, आपने गीता जी का सानिध्य दिया। विपद काल को सुकर बनाया, आपने गीता जी का सानिध्य दिया। घर घर गीता हरमन गीता, घर घर गीता हरमन गीता, स्वामी जी के इस स्वप्न को ऊर्जा रूप दिया। गीता जी का अर्थ निरूपण दे, गीता जी का अर्थ निरूपण दे, आसान उसका अर्थ किया, आसान उसका अर्थ किया। कर्म योग को सेवा व्रत से जोड़ जीवन को सार्थक किया, कर्म योग को सेवा व्रत से जोड़ जीवन को सार्थक किया। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व का स्वागत करने मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री वल्लभ जी व्यास, जो गीता परिवार के कोषाध्यक्ष है और स्वामी जी के बड़े भाई है, और श्याम जी मणियार, गीता परिवार के सचिव एवं विष्णु सहस्त्रनाम संता वर्ग के टेक्निकल प्रमुख है, जो गीता संता वर्ग में भी प्रमुख रूप से टेक्निकल सेवा दे रहे हैं। विकास जी वैद्य, जो गीता संता वर्ग एवं विष्णु सहस्त्रनाम के प्रमुख प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं। आदरणीय प्रदीप जी राठी, जो गीता संता वर्ग के राष्ट्रीय टेक्निकल भूमिका एवं विष्णु सहस्त्रनाम संता वर्ग टेक्निकल मार्गदर्शक। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप आदरणीय डॉक्टर आशु जी गोयल इनका सत्कार करें।
आदरणीय संतोषी दीदी से निवेदन है कि वो हमारी राष्ट्रीय गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य निर्मला जी मारू इनका सत्कार करें। विद्या दीदी आप उनको लेके आइए। संगीता दीदी, विद्या दीदी, आप निर्मला जी मारू को सादर मंच पर लेके आइए। आदरणीय अंजलि दीदी से निवेदन है कि वो हमारे बीच ज्योति दीदी ऑनलाइन गीता प्रवीण ज्योति दीदी ऑनलाइन लर्न गीता प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आप उनका सत्कार करें। अंजलि दीदी, संतोषी सोमानी गुलबर्गा से हैं, आप कृपया व्यास मंच पर पधारें। संतोष जी सोमानी गुलबर्गा से। संतोष जी सोमानी गुलबर्गा से अगर आप आदरणीय संतोषी दीदी से निवेदन है संतोष जी सोमानी गुलबर्गा का स्वागत। कार्यक्रम में आगे मैं आमंत्रित करूंगी संगीता जी मणियारी को। आप यहाँ उपस्थित आदरणीय मुख्याध्यापकों के सत्कार हेतु उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करें। संगीता दीदी 31 वर्षों से गीता परिवार की निष्ठावान और क्रियाशील पुणे में प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक, जून 2020 से गीता संध्या वर्गों में प्रशिक्षक की सेवाएं दे रही है। संगीता दीदी, आपसे निवेदन है आप व्यास मंच पर आए। सभी से जय श्री कृष्ण। जो सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट हुआ था और जिन जिन शिक्षकों ने और विद्यालयों ने हमें उसमें जो किया था, उस टॉप 10 और 12 लोगों का हम यहाँ सम्मान और सत्कार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी DES सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल बोधे मैडम। आप जो लोग स्कूल के हैं सब आगे आके रहिए तैयार। न्यू इंग्लिश स्कूल मीडियम प्रीतम जोशी सर। DES से सेकेंडरी न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रीतम सर प्रिंसिपल, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं तो ज़रूर आइएगा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप ज़रूर आ सकते हैं आगे। श्री शिवाजी मराठा हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय श्री कड़ सर, प्रिंसिपल श्री कड़ सर। उनके स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे तो आ सकते आगे। नेक्स्ट श्री शिवाजी मराठा जिजामाता मुलींची हाई स्कूल चौधरी मैडम। बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हाई स्कूल, फिर बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हाई स्कूल रोकड़े मैडम। रोकड़े मैडम आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका भी। आपने हमें बहुत सहयोग किया। हाँ जिजामाता, अच्छा ठीक आहे, ते म्हणले घाई होती। हां तुम्हाला मिळाली तुमची? ले संतोषी भाभी इनको आगे लेकर जिजामाता श्री मैडम बरं आप आगे हो जाइए। हाँ हाँ एक मिनिट। शिवाजी मराठा जिजामाता मुलींची शाळा चौधरी मैडम। जिजामाता हाई स्कूल बहुत अच्छा कार्य चल रहा है स्कूल में, गीता परिवार के इनके स्कूल में। हाँ नेक्स्ट
स्कूल, मुक्तांगन स्कूल, आप रेडी रहिए। जो भी महानुभाव जिस स्कूल से भी आ रहे हैं, आदरणीय मुख्याध्यापक या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कृपया मंच पर आने के बाद आपके स्कूल का और जो आपके स्कूल का कार्य आदरणीय आशु भैया से कह के फिर नीचे उतरे। मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, धनश्री मैडम और चंद्रकला शिंदे मैडम, रिप्रेजेंटेटिव चंद्रकला शिंदे मैडम आए हैं। इनके स्कूल में भी हमारा बहुत अच्छा कार्य चलता है और चंद्रकला मैडम ने हमें बहुत सहयोग किया। नेक्स्ट, रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, सदाशिव पेट, निर्मला शिंदे मैडम। अगले है SPM स्कूल इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी, आप तैयार रहिए। रेणुका स्वरूप मेमोरियल स्कूल, यस। SPM इंग्लिश स्कूल सेकेंडरी, अर्चना मैडम या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, माधव सदाशिव गोळवलकर स्कूल, सुभाष निंबाळकर सर, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इनके स्कूल में भी अपना बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। गोळवलकर स्कूल, यूनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, यूनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर कॉलेज कात्रज, शिवाजी जुरुंगे सर। इन सर ने भी बहुत अच्छे फोटो पोस्ट किए थे ग्रुप पर और इनकी स्कूल बहुत आगे थी। जुरुंगे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोरेगाव पुनर्वसन केंद्र, मेघा कुलकर्णी मैडम। हो, सूर्य नमस्कार। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा 954 कोरेगाव पुनर्वसन केंद्र, संत तुकाराम शाळा सौ वनमे मैडम या सरडे सर। आप सर ने भी बहुत हमें सहाय्य किया है। सरडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तसं तर सगळ्या शाळांनी, पुण्यातल्या जवळजवळ सगळ्या शाळांनी आपल्याला मदत केलेली आहे, सूर्यनमस्कारमध्ये भाग घेतला आहे। पण टॉप टू 10 to 12 स्कूलचा आपण सत्कार केलेला आहे। सगळ्या स्कूल सरांना आणि त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह टीचरला धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे पथक्रमण करते हुए मैं सादर निवेदन करूंगी गीता परिवार पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख आदरणीय अंजलि तापड़िया इनको कि वह गीता परिवार की कार्यप्रणाली, उपक्रमों व कार्यक्रमों के बारे में स्लाइड शो द्वारा हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय अंजलि तापड़िया यानी हरफन मौला व्यक्तित्व, गीता परिवार राष्ट्रीय कार्य विस्तारक एवं पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख, वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सेफ पैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर, किशोरी व महिला सबलीकरण के लिए महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय योगदान व अनेकों यशस्वी व्याख्यानों का आयोजन व नियोजन। परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी गीता प्रेमी साधक, आज हमारे बीच गीता परिवार के उपाध्यक्ष गीताव्रती डॉक्टर आशुजी गोयल उपस्थित है। यह हमारा सद्भाग्य है। खुद अपने आप चमकने की जिसमें ताकत है, उन्हें सूर्य की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा नहीं होती। ऐसा ही एक स्वयं प्रकाशित व्यक्तित्व आशु भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनेक शाळांचे पदाधिकारी आज इथे आलेले आहेत, प्रिन्सिपल इथे आलेले आहेत आणि त्यांनी 75 करोड सूर्यनमस्कारच्या ह्या प्रकल्पासाठी खूप मोठा सहयोग दिलेला आहे। एकदा सगळ्या शाळांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या।
आइए बढ़ते हैं गीता परिवार की कार्य प्रणाली की ओर। परम श्रद्धेय स्वामी जी की भगीरथ तपस्या से गीता परिवार के रूप में संस्कारों की पावन गंगा 1986 में प्रवाहित हुई और आदरणीय स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ जी मालपाणी को गीता परिवार की धुरा सौंपी गई। उसके बाद गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गीता विशारद डॉक्टर संजय जी मालपाणी, उपाध्यक्ष डॉक्टर आशु जी गोयल, श्री हरिनारायण जी व्यास, प्रमिला दीदी माहेश्वरी, श्री गोविंद जी माहेश्वरी, श्री संदीप जी सोमाणी, इन सभी की कार्यकुशलता से और असामान्य कर्तृत्व से यह गंगा और भी गतिमान हो गई। भगवत भक्ति, भगवत गीता, विज्ञान दृष्टि, स्वामी विवेकानंद और भारत माता, इन पंचसूत्री पे आधारित गीता परिवार का कार्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में एवं आशीर्वाद से निरंतर चल रहा है। संस्कार कार्य के विविध आयामों की ओर बढ़ते हैं। संस्कार जो देते हैं व्यक्तित्व को आकार और जीवन को आधार। निवासी शिविर एवं संस्कार वर्गों के माध्यम से बालकों का केवल शारीरिक बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि भावनिक नैतिक विकास का ध्येय सामने रखते हुए गीता परिवार कार्यरत है। संस्कार वर्गों में संस्कारों के साथ साथ श्लोक सिखाना, नियमों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, अनुशासनबद्ध दैनंदिनी, इनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं। जादू प्रशिक्षण, मेहंदी, कोल्ड सिरेमिक, रंगोली, सॉफ्ट टॉयज, शतरंज इत्यादि वर्ग भी। साथ साथ सभी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। बाल दिन का चित्र आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, दिवाली जैसे त्यौहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर त्यौहार मनाने के पीछे क्या शास्त्र है, क्या परंपरा है, क्या मान्यताएं हैं, यह बच्चों को समझाई जाती हैं। अगला चित्र है, सीए की बच्चियां हनुमान चालीसा का पाठ कर यज्ञ भी कर रही है। यज्ञ का साइंटिफिक महत्व उन्हें समझाया जाता है। संस्कार वर्ग में नाट्य संस्कारों के जरिए बच्चों में आत्मविश्वास, संगठन शक्ति, स्वराज्य प्रेम दृढ़ होता है। कृष्णम महानाट्य, शिवाजी महाराज के चरित्र पर महानाट्य एवं ज्ञानेश्वर माउली महानाट्य इत्यादि महानाट्य 8000 लोगों के उपस्थिति में संपन्न हुए। नाट्य संस्कार के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य, योग नृत्य का भी प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। 2011 के संस्कार महोत्सव का यह विलोभनीय दृश्य आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसके साथ साथ शौर्य संस्कार, यह गीता परिवार का एक महत्व का संस्कार है। 2011 के संस्कार महोत्सव में कराटे का प्रात्यक्षिक बहुत ही सराहनीय रहा। इसके साथ साथ साहस संस्कार भी। साहस एक प्रेरणा, एक उत्साह का प्रवाह और ऊर्जा का प्राण है। गढ़ किलों की चढ़ाई से साहस संस्कार में वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को हमारे गीता परिवार के सहसचिव श्री श्रीकांत जी कासट गिरि भ्रमण को लेके जाते हैं। बच्चों का इतिहास का ज्ञान और भी समृद्ध हो जाता है। स्वच्छता के संस्कार भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। जहाँ भी संस्कार वर्ग के लिए बच्चे एकत्रित होते हैं, वहाँ की साफ सफाई बच्चे करते हैं और फिर वर्ग को शुरुआत होती है। वृक्षारोपण के संस्कार भी बच्चों को बचपन से ही दिए जाते हैं। वृक्षारोपण का महत्व बच्चों को समझाया जाता है। विद्यालयों में विविध कार्य होते रहते हैं। 153 विद्यालयों में महानाट्य के प्रचार हेतु शिवकालीन शस्त्रों का प्रात्यक्षिक बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विवेक का प्राण बुद्धि, बुद्धि का मान प्रज्ञा, प्रज्ञा की नींव है सुंदर स्वच्छ मन। प्रज्ञा संवर्धन यह उपक्रम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भारत भर में कई स्कूलों में आयोजित हुआ। पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जाधव, इनकी यह प्रेरणा है, इनकी देन है। भारतीय संस्कृति का प्राण अष्टांग योग साधना। कई विद्यालयों में योग सोपान भाग 1, 2, 3 पढ़ाए जाते हैं। 21 दिन तक प्रशिक्षण देने के बाद एग्जाम होती है, सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं। इन सभी उपक्रमों के लिए
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अतिशय महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास एवं एकनिष्ठ प्रयास गीता परिवार की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी कई जगह निरंतर चल रहे हैं। अभी तक 70 से भी अधिक संस्कारप्रद किताबों का प्रकाशन गीता परिवार की ओर से किया गया है। गीता परिवार का यह साहित्य संस्कार कार्य के लिए दिशा प्रदान करता है। गीता जयंती, अनेक संस्कारप्रद किताबों की प्रदर्शनी गीता जयंती पर आयोजित होती है। प्रतिवर्ष गीता कंठस्थीकरण प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। गीता परिवार ने केवल पुस्तकें ही प्रकाशित नहीं की, बल्कि आदरणीय महेंद्र भाई काबरा के नेतृत्व में गीता परिवार की पारिवारिक संस्था हेमा फाउंडेशन ने लघुपट निर्मित शॉर्ट फिल्म्स बना के बच्चों को नैतिकता की शिक्षा भी दी है। वैल्यू एजुकेशन की यह फिल्में भारत के कई स्कूलों में दिखाई जाती हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण आसन प्रक्रिया है। गीता परिवार ने कई विद्यालयों में सूर्य नमस्कार सिखाए। 2009 का यह चित्र है। दुलिया में बच्चों ने 1 करोड़ सूर्य नमस्कार किए। जयसिंहपुर में 2 करोड़ सूर्य नमस्कार। संगमनेर में 1 करोड़ और पूना में स्वामी जी के पावन उपस्थिति में 17 करोड़ सूर्य नमस्कार की संकल्प पूर्ति हुई है। पालक प्रबोधन, अभिभावक प्रबोधन, यह गीता परिवार का महत्व का उपक्रम गत 30 सालों से निरंतर चल रहा है। 2 शब्द माँ के लिए, 2 शब्द पिता के लिए यह व्याख्यान 300 जगह पर संपन्न हुए। मराठीतील व्याख्यान आहे उमलती मुले सुगंधित फुले, हे जवळजवळ 100हून अधिक शाळांमध्ये संपन्न झाले। बालकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकाची किती महत्त्वाची भूमिका असते यावर प्रकाश टाकण्याचे काम या व्याख्यानानं केलं। स्वामी विवेकानंदांच्या चरित्रातून मुलांनी प्रेरणा घ्यावी या हेतूने महाराष्ट्रात शाळांमधून प्रेरक स्वामी विवेकानंद हे दृकश्राव्य व्याख्यान सादर करण्यात आले। व्याख्यानानंतर मुलांबरोबर प्रश्नोत्तरी आणि योग्य उत्तरे देणाऱ्यांना सर्टिफिकेटसुद्धा प्रदान करण्यात आले। संस्कार महाकुंभ एवं राष्ट्रीय योग महोत्सव ये विशाल प्रकल्प साकार हुए बच्चों के और कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत से, अथक प्रयास से। संस्कार कुंभ में 5000 बच्चों का एकत्रीकरण संगमनेर में हुआ। संस्कार महाकुंभ का विलोभनीय दृश्य आपके सामने है। इतना ही नहीं, गीता परिवार के त्रिदशक पूर्ति में 12000 बच्चों के उपस्थिति में राष्ट्रीय योग महोत्सव स्वामी रामदेव बाबा जी के पावन उपस्थिति में संपन्न हुआ। स्वामी जी ने बच्चों को मार्गदर्शन किया। बच्चों ने स्वामी जी के सामने संगीत के ताल पे योग सोपान सादर किए। बच्चों को तिरंगा के 3 रंग के टी-शर्ट्स दिए गए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपके सामने दिखाई दे रहा है। 2020-21 में कोविड प्रतिबंधों के समय ऑनलाइन ई संस्कार वाटिका उपक्रम में संपूर्ण विश्व से उत्तम प्रतिसाद मिला। मैं गर्व से बताना चाहूँगी, गत साल 43 देशों में से करीबन 2.5 लाख बच्चों का सहभाग रहा। यह विशेष बात है। लर्न गीता अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपक्रम रहा है और यह विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन गीता कक्षा है जिसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। इस लर्न गीता की संकल्पना, आशु भैया, इस लर्न गीता की संकल्पना, इस लर्न गीता के डायरेक्टर, प्रकल्प प्रमुख आदरणीय आशु भैया के लिए पुनश्च एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसमें विश्व के 126 देशों से 3.5 लाख से भी अधिक गीता साधकों ने गीता सीखी है। 11 भाषाओं में यह गीता वर्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। यह अपने आप में गीता परिवार के इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया है। और एक विशेष बात मैं आशु भैया के लिए बताना चाहूँगी। कोरोना काल में 61 दिनों में लगभग 4 लाख से भी अधिक भोजन पैकेट्स आपने लखनऊ में वितरित किए। यह सचमुच सेवा का एक नया आयाम आदरणीय आशु भैया ने प्रस्तापित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ऑनलाइन पद्धति से शुरू किए गए राम रक्षा स्तोत्र के संथा वर्ग का संचालन जयसिंहपुर में होता है और ऑनलाइन विष्णु सहस्त्र नाम का संथा वर्ग का संचालन पुणे गीता परिवार करता है। सभी विष्णु सहस्त्र नाम के भी प्रशिक्षक, टेक्नीशियन सब उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी अभी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जैसे संगीता दीदी ने हमें बताया कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार से राष्ट्र वंदना दी गई। करीबन 50 लाख बच्चों का सहभाग रहा है इसमें और केवल 75 करोड़ ही नहीं बल्कि 113 करोड़ सूर्य नमस्कार से संकल्प पूर्ति हुई है। यह गौरवास्पद बात है। 119 करोड़। तेजोहम शिविर जो 16 मई से 21 मई तक वेदश्री तपोवन में संपन्न होने जा रहा है, वो युवाओं के लिए है। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बाहर लगाई गई है। गीता परिवार पुणे की ओर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ और मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। आशु भैया को पुनश्च एक बार नमन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी। विवेक की दृढ़ नीति है, प्रयत्न और कार्य तत्परता है तो समृद्धि और विजय है। जन सेवा, त्याग, आत्मज्ञान का समन्वय है तो सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार है। इसी दिव्य दृष्टि, गीता में सिखाई गई इसी दिव्य दृष्टि को दृढ़ोच्चार करते हुए आदरणीय स्वामी जी लिखित, आदरणीय श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज लिखित तेजोहम इस पुस्तक के विमोचन हेतु मैं सादर आमंत्रित करूंगी आदरणीय सत्यनारायण जी मुंदड़ा इनको। आदरणीय सत्यनारायण जी भैया गीता परिवार के राष्ट्रीय समिति कार्यकारिणी सदस्य, प्रकाशक, 60 से भी ज़्यादा पूज्य स्वामी जी लिखित पुस्तकों का एवं प्रवचनों का संकलन व प्रकाशन का अप्रतिम कार्य आपके द्वारा पूर्ण हुआ है। प्रास्मरणीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में सशत नमन। गीता परिवार पुणे पिछले 25 वर्षों से स्वामी जी के प्रवचन का लिखकर उनका पुस्तकों द्वारा प्रकाशन करता है। संगमनेर के ध्रुव एकेडमी में 3 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें स्वामी जी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। उसका संकलन इस तेजोहम पुस्तक में है। गीता परिवार पुणे का यह 61 प्रकाशन है। हमें इस बात की खुशी है कि इस पुस्तक का विमोचन गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुजी गोयल इनके कार्यक्रम कमेटी द्वारा हो रहा है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद सभी को यह पुस्तक प्रसाद रूप में भेज दी जाएगी। सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया एक परिवार एक ही पुस्तक लेवे, जिससे सभी को इस पुस्तक का लाभ हो सकता है। मैं डॉक्टर आशुजी गोयल तथा मंचस्थ सभी को अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। प्रदीप राठी और कोटक जी ऊपर आइए। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुदिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अब मैं हमारी उत्साही व सद्गुणी कार्यकर्ता विद्या दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वह आए और आशु भैया का परिचय देवे। विद्या दीदी जनवरी 2021 से ऑनलाइन गीता संथा वर्ग से जुड़ी है। टेक्निकल कोर टीम समूह संचालक, अगस्त L2 बैच कोऑर्डिनेटर, सर्टिफिकेट टीम और गीता अर्थ विवेचन में एंकरिंग टीम में, इन सभी में आप अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र संथा कोर टीम में भी आप सदस्य हैं। यह तो जहाँ कोई नहीं वहाँ विद्या दीदी ऐसे सूत्र बन गया है। विद्या दीदी। जय श्री कृष्ण। आ रहा है थोड़ा। परम पूज्य गोविंद देवगिरी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी को सादर प्रणाम। हर किसी से है जिनको प्यार,
सेवा को ही समझते हैं जो जिंदगी का साथ, सतत सेवारत रह के दे रहे हैं समाज को आकार। ऐसे कार्यक्षम व्यक्तित्व है गीता परिवार के आधार। आइए आज स्वागत करते हैं ऐसे एक व्यक्तित्व का जिन्होंने केवल अपने जीवन के लिए ही गीता में दिशा नहीं चुनी, बल्कि पूरे विश्व से लाखों लोगों का उस पथ का पथिक बना दिया। मुझे हर्ष हो रहा है हमारे बीच गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर भारत के प्रभारी एवं लर्न गीता के प्रोग्राम डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर आशु गोयल जी का स्वागत करते हुए। आप पिछले 23 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की प्रेरणा से बालकों, शिक्षकों व अभिभावकों के मध्य संस्कार, संस्कृति, देश प्रेम, कर्तृत्व व सेवा भावना जगाने का काम कर रहे हैं। बालकों को हंसते हंसते ही खेल खेल में गहरी बातें सिखा देना यह गीता परिवार की पद्धति है। इस पद्धति को आधुनिक परिवेश में पहुंचाया जा सके, इसके लिए आपने विद्यालयों हेतु संस्कार सृजन नाम का कोर्स का निर्माण किया। आपने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA तथा नेचुरोपैथी और योगा में डॉक्टरेट किया है। बाल मनोविज्ञान पर आपका गहरा शोध है। आप पेशे से लखनऊ नगर में प्रतिष्ठित उद्योगपति है, परंतु आपका अधिकतर समय गीता परिवार और समाज के कार्य में ही व्यतीत होता है। उत्तम शिक्षण पद्धति हेतु प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के मध्य आपके अनेक वर्कशॉप हुए हैं। साथ ही माता पिता हेतु पेरेंटिंग के अनेक वर्कशॉप होते रहते हैं। गीता परिवार में आपके निर्देशन में सैकड़ों बालक अत्यंत कुशल कार्यकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। इन बालकों में आयु भेद से कोई वैषम्य नहीं होता। बालकों के लिए अतिरिक्त बड़ी आयु के लोग भी आपको देखकर गीता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कितने ही बालकों में आपने भगवत गीता के प्रति निष्ठा जगाई है और उन्हें गीता परिवार, संस्कृत शिक्षा एवं उत्तम जीवन जीने हेतु प्रवृत्त किया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ लोग गीता सीखने में लग जाए, ऐसे संकल्प को लेकर आप दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। आशु भैया को लगी इस गीता की धुन के परिणाम स्वरूप हजारों लाखों घर में जो आज गीता गुंजायमान हो रही है, आपने स्वयं संपूर्ण गीता कंठस्थ एवं गीता पर 100 से अधिक विवेचन कर गीता विशारद की उपाधि को शोभायमान किया है। आज आपके गीता के विवेचन में प्रति सप्ताह हजारों गीता प्रेमी उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते हैं एवं प्रश्नोत्तर सत्र में आपके द्वारा दिए गए अत्यंत प्रभावशाली समाधान लोगों को अद्भुत आनंद व संतोष प्रदान करते हैं। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त सूत्र भगवत गीता पढ़ाए, जीवन में लाए, यही आपका लक्ष्य है। हम नित्य आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज आपके सत्र से हमें आशा है कि गीता परिवार एवं गीता के प्रति आपकी लगन और निष्ठा हम भी आत्मसात कर आपके ज्ञान का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। आदरणीय आशु भैया, आपसे निवेदन है कि आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय आशु भैया के मार्गदर्शन के दौरान हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े रहेंगे चीट्स के साथ में। जिनको कुछ भी सवाल हैं तो वो उस चीट्स पे लिखेंगे। आदरणीय आशु भैया के सेशन के बाद उन सवालों के जवाब आदरणीय आशु भैया द्वारा दिए जाएंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी के चरणों में मैं नमन और प्रणाम करता हूं और पुणे की इस पुण्यशाली धरती को प्रणाम करता हूं। सभी को अभिनंदन। आज इस गीता मैत्री मिलन के प्रथम समारोह में हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। ये भगवान की अत्यंत मंगलमयी कृपा हम लोगों पर हो रही है। वैसे तो भगवान की कृपा का
प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी लोग गत 2 वर्षों से निरंतर कर ही रहे हैं और किस प्रकार यह कार्य दिनों दिन ऐसा वृत्तिंगत होता जा रहा है जिसकी कल्पना भी बड़े बड़े संत महापुरुषों के लिए भी कठिन है। फिर हम जैसे सामान्य लोगों को तो वो आश्चर्य की भांति दिखाई देता है। जैसे अर्जुन की अवस्था 11वें अध्याय में हो गई थी, वो भगवान के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वैसे ही लर्न गीता से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी प्रतिभागियों को ऐसा अनुभव नित्य हो रहा है। हम लोग दीर्घकाल से इस कोविड की आपदा में वर्चुअली मिल रहे थे, लेकिन हम सब मनुष्य हैं और इसलिए वर्चुअल मिलने का जो संतोष है वो पूरा तो हमको नहीं पड़ता है। और दीर्घकाल से मेरी भी अभिलाषा थी कि मैं जिन लोगों ने अपने 24 घंटे 7 दिन और कितने दीर्घकाल तक इस सेवा में जुड़कर हजारों हजार प्रशिक्षार्थियों को लाभार्थ किया, भगवान की सेवा को अपनी साधना बना लिया, उनके दर्शन मैं कर सकूं, उनके साथ में मिल सकूं, ये मेरी भी अभिलाषा थी। आज हम लोग जब गीता मैत्री मिलन में यहां पधारे हैं तो हम लोग बहुत कुछ सोच कर नहीं आए, इतना ही सोच के आए कि बस मिलने चलना है, हम सब मिलेंगे। अरे हम सब मिलेंगे, यही भाव पिछले 7 दिनों से मेरे व्हाट्सएप पे आए हुए सैकड़ों मैसेज से मैं अनुभव में ले रहा हूं। क्या है गीता परिवार, कौन है हम और किस प्रकार हम इस यात्रा को एक बृहद स्वरूप दे सकते हैं, इसका थोड़ा सा चिंतन हम करें, ऐसा मैंने मनोभाव लेकर मैं यहां पर आया हूं। बिंदु से सिंधु की यात्रा, ये सत्र को टाइटल देकर, उसका नाम देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम है बिंदु और गीता परिवार है सिंधु। कैसे बिंदु से सिंधु की यात्रा हो रही है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है और हम इसको कहां तक लेके जा सकते हैं, आइए कुछ स्लाइड शो के माध्यम से उसको देखेंगे। उसको देखें उसके पहले हमारा परिचय होना चाहिए कि सिंधु है क्या, वास्तव में गीता परिवार है क्या। हम में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ लर्न गीता के माध्यम से गीता परिवार का एक भाग देखा है। गीता परिवार उतना ही नहीं है जितना लर्न गीता में हमको दिखता है। गीता परिवार तो परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरु स्वामी जी महाराज श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में गत 35 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में संस्कारों की गंगा बहाने की मुहिम चला रहा है। करता क्या है गीता परिवार, आइए प्रात्यक्षिक से देखेंगे। ये हमारा फ्लैगशिप प्रात्यक्षिक है, इसलिए गीता परिवार से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको ये पता है, तो वो इसमें सहभागी नहीं होंगे, बाकी लोग सहभागी हो सकेंगे। मेरे हाथ में एक मोमबत्ती है और यदि मैं आपको पूछूं कि मोमबत्ती जले और प्रकाश दे, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो बतला सकते हैं आप लोग क्या क्या चाहिए? अंधेरा चाहिए। अंधेरा नहीं भी होगा तो प्रकाश तो ये देगी, उसका अनुभव नहीं हो सकेगा, ठीक है। और क्या चाहिए? माचिस चाहिए, मेरे पास है। और क्या चाहिए? हाँ, लगन चाहिए, मुझे जलाना की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? हाँ, मोम चाहिए, मोम है इसमें, ठीक बात है। ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ,
मोमबत्ती जलाने की इच्छा चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मोमबत्ती सीधी होना चाहिए, ठीक बात है। और चिंगारी चाहिए, ठीक है। और हाथ चाहिए पकड़ने वाला, ठीक बात है। आप बहुत स्लो है, मैं बच्चों से पूछता हूं ना तो अब तक तो वो 20 ऑप्शन बना देते हैं। आपकी आंखों को देखना आना चाहिए, आपको मोमबत्ती पकड़ना आना चाहिए, माचिस गीली नहीं होनी चाहिए, धागा कॉटन का होना चाहिए। बच्चे फटाफट बोलते हैं, आप तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। ये बातें सही है। ये मोमबत्ती जलाने के लिए मोम की आवश्यकता है, धागे की आवश्यकता है, माचिस की आवश्यकता है, उसमें मसाले की आवश्यकता है, मेरी आंखों की आवश्यकता है, मुझे जलाने की टेक्निक आनी चाहिए, वो भी आवश्यकता है, मेरी जलाने की इच्छा होनी चाहिए, वो भी आवश्यकता है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, वो भी आवश्यकता है। ये सब बातें ठीक है। तो देखते हैं कि ये सब बातें होने पर क्या ये मोमबत्ती जलकर प्रकाश दे सकेगी? हाँ, देखो अभी कोई कोई सब पुराने वाले हैं ना गीता परिवार के। ये सब होने पर ये मोमबत्ती जलती है, लेकिन जैसा कि दो लोगों ने कहा कि मोमबत्ती तभी तक जलेगी जब तक ये सीधी है। अगर इसकी दिशा बदल दे तो बाकी सब बातें वही रहेंगी। इसमें मोम भी है, कॉटन का धागा भी है, माचिस भी थी, जलाने की इच्छा भी थी, सारी बातें भी थी, लेकिन ये मोमबत्ती प्रकाश देते हुए रह सकती नहीं है। ये बुझ जाएगी, वो कुछ सेकंड में बुझ जाएगी या कुछ क्षण लगेंगे, उतना वेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मोमबत्ती प्रकाश तभी तक दे सकेगी जब तक इसमें हम लोग दिशा को सीधा रखेंगे। अगर दिशा को उल्टा करेंगे तो ये मोमबत्ती अपने ही मोम से बुझ जाती है। हम लोग पूरे संसार में जब शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समाज को सुसंस्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे गणित, भाषा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि आदि विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की दिशा अगर हमने नहीं दी तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ एक व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन जाता है। फाइनेंस के बेस्ट कॉलेज से पढ़ा हुआ कोई एक इकोनॉमिस्ट वो चिट फंड कंपनी को बनाकर हजारों करोड़ लेकर भाग जाता है। और इस प्रकार की बहुत सारी अन्य घटनाएं भी होती है। शिक्षा में शिक्षा के विषय जितने महत्वपूर्ण हैं, जैसे इस मोमबत्ती में मोम का, धागे का और माचिस आदि का होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उस शिक्षा को किस दिशा में लेकर जाया जाए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गीता परिवार गत 36 वर्षों से कोई अन्य काम नहीं कर रहा। समाज में जो काम चल रहे हैं वैसे ही चले। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को ये बतलाया कि उन सब कामों को कौन सी दिशा में ले जाना है, ये बात हमको बालकों के मन में पहुंचानी है, ये बात हमको पालकों के मन में पहुंचानी है, ये बात हमको सबके हृदय तक पहुंचानी है। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक प्राप्त की हुई ऊर्जा का, प्राप्त की हुई शिक्षा का, प्राप्त की हुई सारी योग्यता का उपयोग कौन सी दिशा में हो जाएगा, इसका कोई बात नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस देश को ही बिगाड़ने में लग गए। कितनी सारी बातें हम लोग रोज ही देखते हैं। ये इसीलिए है कि उन सबको शिक्षित तो किया गया, लेकिन वो अक्षर ज्ञान से शिक्षित रह गए, संस्कार शिक्षा से वंचित रह गए। और इसलिए गत 36 वर्ष पूर्व जब हमको लगता था कि वो पीढ़ी तो बड़ी सुसंस्कृत थी, आज हम लोग कहते हैं अरे आज जमाना कितना बिगड़ गया, 25 साल पहले तो इतना अच्छा होता था, हम छोटे थे तब ऐसा होता था। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज, महापुरुषों की दूरदृष्टि कैसी होती है कि उन्होंने तब देख लिया था कि आने वाले भारत को किन बातों की आवश्यकता होगी। वास्तव में बाल संस्कार का काम करने की आवश्यकता किसी संस्था को पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। गीता परिवार को इस आवश्यकता का पूरक बनना पड़ा, क्योंकि माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, विद्यालयों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। लेकिन उन्होंने ठीक नहीं निभाई तो हम शिकायतें करते नहीं बैठे रहेंगे, हम तुरंत उसका एक उपक्रम लेकर, उसका एक विकल्प लेकर खड़े हो जाएंगे। ये पूज्य स्वामी जी महाराज की दृष्टि है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हम समस्याओं का चिंतन नहीं करते, हम समस्याओं के निदान का चिंतन करते हैं। उनके पास कोई भी आए और बोले कि समाज में समस्या है,
तो पहला पूछते हैं आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। समस्या के बारे में चिंतन करने में समस्याएं हल नहीं होंगी, समस्याएं तो हल होंगी उसके चिंतन को ढूंढने में। और इसलिए गीता परिवार गत 36 वर्षों से समाज में आने वाले हर प्रकार के विषय में हम क्या समाधान दे सकते हैं उस विषय में कार्य कर रहा है। लर्न गीता के जिस स्वरूप में आप आकर खड़े हुए, ये भी वही है। चिंतन किया गया कि लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, चिंतन किया गया कि लोग गीता को सीखना चाहते हैं, चिंतन आवश्यकता महसूस हुई कि लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन सही पढ़ना कैसे बताने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई साहित्य नहीं, ऐसा कोई वीडियो नहीं, ऐसे ऑडियोज नहीं, ऐसे प्रशिक्षक नहीं। और इसलिए समस्याओं का विचार करके उसका निदान क्या हो सकता है, इसके विकल्प के रूप में एक लर्न गीता का नया उपक्रम खड़ा हो गया। गीता परिवार ऐसे अन्य अनेकों उपक्रम गत 36 वर्षों में खड़ा कर चुका है। कुछ कुछ दर्शन हम लोग यहाँ कर सकेंगे। सारे विषयों का मूल वृक्ष, उसकी जड़ वो संस्कार होगी तो सभी विषय अपने अपने स्थानों पर मीठे फल देने वाले बन जाएंगे, वरना वही फल वृक्षों के जहरीले फल भी बन सकते हैं। हम जहरीले फलों को मीठा कैसे बना सके, इसके लिए उन वृक्षों में संस्कार रूपी औषधि का पोषण आवश्यक है, और वही गीता परिवार कर रहा है। ये परिचय मैं आपको सिंधु का दे रहा हूं, और अभी पंचसूत्री का परिचय आदरणीय अंजलि दीदी ने दिया। जब 36 वर्ष पूर्व स्वर्गीय आदरणीय ओंकारनाथ जी मालपाणी के सानिध्य में परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में गीता परिवार की स्थापना हुई, तो स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, करने वाले तो बहुत सारे अच्छे काम हैं, अच्छे सारे काम जो करने वाले होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम लोग जब गीता परिवार का काम करेंगे तो हमारे पास एक बाउंड्री होगी। हम उस बाउंड्री में रहकर जो कार्य उस बाउंड्री को सूट करता है वो गीता परिवार के बैनर के तले कर सकते हैं। अभी जब मैं ये पूरा सत्र बोल दूंगा तो आपके मन में भी ये प्रश्न आएगा कि हम और नया क्या कर सकते हैं। तो हम और क्या नया कर सकते हैं, उसके लिए परिधि हमारे पास वो ये पंचसूत्री की है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, हम जो भी करेंगे उसका पहला सूत्र होगा भगवत भक्ति, ईश्वर भक्ति। ईश्वर की आराधना के बिना, ईश्वर को अधिष्ठान बनाए बिना हम कोई भी काम करते नहीं। जो भी काम करना है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। यही बात सोचकर हम काम करते हैं, यही बात बालकों को देकर, यही बात पालकों को देकर, यही बात समाज को देकर हम सारी बात करते हैं। ईश्वर भक्ति ये गीता परिवार की पंचसूत्री का पहला बिंदु है। दूसरा भगवत गीता, जिसका आप परिचित है। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी दृष्टि, उसका डायरेक्शन वो हम भगवत गीता से लेते हैं। तीसरा भारत माता, हम जो कुछ भी करते हैं वो इस भारत माता के प्राचीन काल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के गौरव को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे ही काम हम करते हैं। जिस भी बात से हमारे भारतवर्ष का, हमारे महापुरुषों का आदर कम होता हो, ऐसी कोई बात हम करते नहीं। बहुत सारे प्रसिद्ध सुवाक्य समाज में प्रचलित हो जाते हैं, कुवाक्य प्रचलित हो जाते हैं। ऐसे एक कुवाक्य है, 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। इस प्रकार के कुवाक्यों को धराशायी करने का काम गीता परिवार करता है, और भारत माता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम गीता परिवार करता है। चौथी सूत्र स्वामी जी महाराज ने हम लोग को दिया कि हम जो भी बात करेंगे वो रेशनल होकर करेंगे, साइंटिफिक होकर करेंगे, विज्ञान दृष्टि से करेंगे। हम कभी बच्चों को एक कहानी नहीं सुनाएंगे कि बाबा जी ने हाथ रखा और चमत्कार हो गया। हम ये बात नहीं बतलाएंगे। बच्चों को बतलाना तिलक क्यों लगाना है, बच्चों को बतलाना कि प्रणाम क्यों करना है, बच्चों को बतलाना कि सुबह जल्दी क्यों उठना है, और उसके साइंटिफिक लाभ बतलाकर उनके मनों में उसके लिए, उस बात के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर देना। तो हम जो भी करते हैं वो विज्ञान दृष्टि को लेकर करते हैं। चमत्कारों की बातें गीता परिवार में नहीं की जाती। और अंतिम सूत्र कि इन चारों को अगर किसी एक ही स्थान पर देखना हो तो कहाँ देखें, क्योंकि अन्य अन्य उदाहरण ढूंढने में तो बड़ा समय जाता है, भटकाव भी होता है। तो परम पूज्य स्वामी जी ने अंतिम सूत्र दिया, ये चारों बातें जिस एक महापुरुष के जीवन में जीवंत दिखती है वो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद, जिनके हर वाक्य में ईश्वर भक्ति है, जिनके हाथ में हर पल भगवत गीता है, जिनके हृदय में हर वक्त भारत माता है, और जिनकी वाणी में हर पल विज्ञान दृष्टि है, ऐसे स्वामी विवेकानंद ये हमारे आदर्श बने और ये हमारे विवेकानंद के लोगों का मुख्य
स्तंभ बने। और इन 5 सूत्रों को लेकर गत 36 वर्षों से गीता परिवार ये सारा काम कर रहा है। ये पंचसूत्री के माध्यम से बाल संस्कार वर्ग चलाए जाते हैं। अभी बहुत सारे आपने यहाँ पर स्लाइड शो में देखे, नाट्य संस्कार, गिरी भ्रमण संस्कार आदि 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 बहुत सारे उपक्रम, विद्यालयों के बहुत सारे उपक्रम, योग के बहुत सारे उपक्रम, प्रज्ञा संवर्धन के, प्राणायाम के उपक्रम, ऐसे ऐसे हजारों उपक्रम अपने अपने स्थान पर जिसको जो सुलभ है वो सभी कर सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमारा उसमें है वो है बाल संस्कार केंद्र। वर्ष में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में या शीतकालीन छुट्टियों में अपनी सोसाइटी में, अपने मंदिर में, अपने किसी स्थान पर, अपने घर के हॉल में जहाँ पर भी 20, 25, 50 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी पाठशाला खोल देना, संस्कारों की पाठशाला, और उन बालकों को कहानी सुनाना, उनको कुछ खेल खिलाना, उनको कुछ स्तोत्र सिखाना, उनको भगवत गीता सिखाना, और उनके मन में बचपन में ही सहज रूप से मनोरंजक दृष्टि से संस्कारों का बीजारोपण कर देना। ये गीता परिवार की विशिष्टता है। वो कार्य कैसे किया जाता है, इसके लिए समय समय पर उसके कार्यकर्ता शिविर होते हैं। आगामी अप्रैल में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होने की योजना बन रही है, तो उसमें हम सभी सहभागी होकर ये काम हम अपने स्थान पर कैसे कर सकते हैं उसका प्रशिक्षण भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे बातें बहुत सारी करनी है। तो सिंधु का परिचय हमने देखा, गीता परिवार क्या है ये हमने जाना। अब हम बात करेंगे बिंदु की। बिंदु है हम लोग, हम सामान्य मनुष्य। हम सामान्य मनुष्यों की जो दृष्टि होती है वो 3 बातों से मिलकर बनती है। जैसा भगवान ने भगवद गीता में कहा, सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं सत्व रज गुण तम, इन तीनों से सारी प्रकृति बनती है। हम सभी मनुष्यों में भी ये 3 गुण तो सब में होते ही है, लेकिन 3 गुणों में भी कुछ गुण किसी में प्रधान होते हैं। तो तमोगुणी व्यक्तित्व कैसे होते हैं, जो ना अपना चिंतन करता है, ना अपनों का चिंतन कर सकता है, ना अपने हित का चिंतन कर सकता है, ना अपनों के हित का चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्तित्व तो तमोगुणी होता है। इसको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, इसको इहलोक परलोक का कोई विचार नहीं होता, ना पैदा करने वाले की चिंता, ना जिसको हमने पैदा किया उसकी चिंता। बड़े बढ़िया गीत आते हैं ना, मैं उसकी लाइन लिख के लाया, मुझे तो याद नहीं रहती लेकिन लिख के लाया क्योंकि बड़ी काम की है। एक हनी सिंह नाम का सिंगर है, तो कितना पॉपुलर है ना, तो वो गाता है 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, पार्टी यूं ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। अब जो इस विचार में जीने वाले लोग हैं, जिनको आज का सुख ही सबसे बड़ा सुख दिखाई देता है, सुख का विचार भी वो सुख के पूर्वक नहीं करते, दुखी होकर ही सुख ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व तमोगुणी व्यक्तित्व होते हैं। यहाँ उसकी अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस हाल में वैसा कोई भी नहीं। लेकिन इनकी परसेंटेज समाज में बहुत बढ़ गई है। मैंने गाना भी इसलिए उसको गीत कहे कि कुगीत कहे मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी चर्चा मैंने इसलिए करी कि इसको गाने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो गई और हम लोगों के लिए उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, उसका विकल्प खोजने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने वो बात यहाँ पर रखी। दूसरा व्यक्तित्व रजोगुणी व्यक्तित्व होता है। ये डूज एंड डोंट्स के बारे में जानता है, शास्त्रों में क्या बातें करने के लिए ठीक माना गया, क्या बातें करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है, इतना जानता है। कोशिश भी करता है थोड़ी बहुत करने की, जितना कर पाता है कर भी लेता है, लेकिन इसके भीतर समाज से अधिक महत्व अपने परिवार का होता है और परिवार से भी अधिक महत्व स्वयं का होता है। जो व्यक्तित्व समाज से देश से समाज को, समाज से परिवार को और परिवार से स्वयं को अधिक महत्व देता है, ये रजोगुणी व्यक्तित्व हो जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग के भीतर रहता ही है। और तीसरा सतोगुणी व्यक्तित्व, जिसकी चर्चा हम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो जिस पर भगवत कृपा हो गई, जिस पर संत कृपा हो गई, जिसके पुण्य फलित हो गए, जिस पर भगवान की कृपा हो गई, ऐसा व्यक्तित्व सतोगुणी व्यक्तित्व हो जाता है। उसको किसका भी सानिध्य मिल सकता है, कोई प्रत्यक्ष गुरु का सानिध्य मिल गया, किसी पुस्तक का सानिध्य मिल गया, किसी अच्छी मूवी का सानिध्य मिल गया, किस एक बात से उसका जीवन बदल जाता है
और सतोगुणी विचार में डूज एंड डोंट्स, इस पर उसकी दृष्टि टिक जाती है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या विहित है, क्या निषिद्ध है, इन बातों का निरंतर चिंतन उसके मन में चलता है और शास्त्र वचन और आप्त वचनों में अपनी जिज्ञासाओं को ढूंढता है। वो प्रश्न लेके खड़ा होता है। मैं इस बात को इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ और कह पाता हूँ कि जब विवेचन में इतने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए लोग आते हैं, तब दिखता है कि कितनी सतोगुणी जिज्ञासा प्रवृत्त हुई है। भगवान ने आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ 4 प्रकार के जब भक्त बतलाए, तो जिज्ञासु भक्त जो बतलाया, ये सत्वगुणी का उदय होता है। जिज्ञासु की प्रवृत्ति ये सत्वगुण के उदय की प्रवृत्ति है, और इसलिए सत्वगुणी व्यक्तित्व ये सबका विचार करता है। तमोगुणी तो कल की भी नहीं सोचता, रजोगुणी कल की सोचता है, एफडी करा लेता है, पीपीएफ करा लेता है, म्यूचुअल फंड ढूंढ लेता है। लेकिन सतोगुणी इतने में संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है 60, 70, 80 साल के जीवन से क्या होगा, मुझे आगे के जन्मों की बुकिंग करनी है। अगले के जन्म में मैं क्या बनूंगा, 10 जन्म बाद मैं क्या बनूंगा, मुझे अपना परलोक सुधारना है। इसका विचार सत्वगुणी व्यक्ति करता है। और ये सत्वगुणी व्यक्ति स्वयं से परिवार को, परिवार से समाज को और समाज से देश को अधिक महत्व देता है। जब हम ऐसा करना सीख गए तो हमारी वृत्ति सतोगुणी हो जाती है। जब लर्न गीता में आप अपनी सारी बातों को सहन करके, परिवार के भी कष्ट को सहन करके, जॉब के भी कष्ट को सहन करके, अपने व्यापार को भी नुकसान करके दूसरों की सेवा में लग जाते हैं ना, यही सत्वगुण है। और ये सत्वगुण की प्रवृत्ति जब उदय होती है, तभी हम कुछ करने योग्य बनते हैं। हम उस बिंदु से सिंधु की यात्रा पर अग्रसर हो जाते हैं। मनुष्य शरीर का जो सदुपयोग है, वो भगवान ने कहा सर्वभूति ते रताः। सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा ये विचार करता है। रजोगुणी व्यक्ति को लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे माता पिता ने मुझे पाला, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगा, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति को पता होता है, आज इस हॉल में बैठकर हम ये चिंतन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, इसका कोई शुल्क नहीं दे सकते हम, इसका ऋण हो गया हमारे ऊपर। और ऐसे ऋण बचपन से लेकर और मरने तक करोड़ों करोड़ों ऋण हो जाएंगे। हम जिन हॉस्पिटल्स में पैदा हुए, उनकी ऑपरेटिव फीस हमने दी है, वो बिल्डिंग तो किसी के डोनेशन से बनी थी। हम जिन स्कूलों में पढ़े, उसकी भी केवल ऑपरेटिव फीस हम दे पाए हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं दी है। सब्सिडी वाले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हम पढ़े होते तो वो भी नहीं दी, तो उसका भी ऋण हमारे पर हो जाता है। पौशाला में कभी पानी पिया, तीर्थ यात्रा में गए, तीर्थों का सेवन किया, अलग अलग स्थानों पर हम कितनी सेवाओं का उपयोग करते हैं। गैस का उपयोग करते हैं, उसकी पर सरकार की सब्सिडी लेते हैं। अनाज का उपयोग करते हैं, उसकी फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी देती है। हम चाहकर भी, अब कोई आप इस कार्यक्रम में पधारे और कहे मैं तो इस हाल का ऋण अपने पर नहीं रखना चाहता, मेरे से ले लो 500 रुपये, 1000 रुपये, तो वैसी तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ले भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति ये विचार करता है कि मैं जो भी समाज से सेवाएं मैंने ली, जो भी समाज से ऋण मैंने लिए, उसको चुकाने के लिए अब अपना जीवन बनाऊंगा। एक वृक्ष हम लगाते हैं, 5 वर्ष उसका पोषण करते हैं, कोई वृक्ष 10 वर्ष की सेवा ले लेता है, कोई वृक्ष 15 वर्ष की सेवा ले लेता है, अधिक से अधिक 20 वर्ष की सेवा लेने के बाद कोई वृक्ष किसी मनुष्य की सेवा नहीं मांगता। वो अपने आप अपना सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बना लेता है, अपने आप पानी खींचता है। लेकिन करता क्या है, 5 साल, 10 साल, 15 साल जो सेवा ली होती है ना, उसके बदले में अगले 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्षों तक भी वो सबकी सेवा करता रहता है, सबको छाया देता है, सबको पुष्प देता है, सबको फल देता है। और जब मरता है तो अपनी लकड़ियां देकर फिर भी अपना सेवा देकर जाता है। लेकिन हम मनुष्य 20-25 सालों तक लेते हैं, उसके बाद देने का स्वभाव बनना चाहिए। 20-25 साल तक तो हमको लेना ही पड़ेगा, हाँ, हम चाहकर भी दे नहीं सकते। 20 साल तक जब तक हमारी शिक्षा पूरी नहीं होती, तब तक तो लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद का जीवन तो देने वाला बनना चाहिए। हम उसके बाद भी लेने में ही लगे रहते हैं और अंत समय तक पहुंच जाते हैं, उस समय तक भी लेते रह जाते हैं। ये जीवन उपयोगी नहीं है, ये जीवन सतोगुणी नहीं है। सतोगुणी जीवन तो सर्वभूतिते रताः। ये भगवान ने जो 12वें अध्याय में संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः। अरे केवल मनुष्य की बात नहीं जी, मैं चींटी के बारे में भी सोचता हूं,
मैं पेड़ पौधों के बारे में भी सोचता हूं, मैं नदी के बारे में भी सोचता हूं, मैं इस समष्टि जगत के पूरे विचार करता हूं। व्यष्टि से समष्टि की ओर जब जीवन जाता है तब वो सर्वभूतितेरताहा बनता है, और इस सर्वभूतितेरताहा का जीवन यही बिंदु से सिंधु की यात्रा का आरंभ होता है। आइए बिंदु से सिंधु की यात्रा का आरंभ करते हैं। 9 बिंदु का चिंतन आज हम यहाँ पर करेंगे। गीता परिवार में जब हम लोग कार्य करते हैं तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हम लोग को बतलाया कि गीता परिवार का काम केवल सेवा नहीं है, सेवा में कर्ता की वृत्ति है, सेवा में मैं कुछ दे रहा हूं, ये देने के भाव की वृत्ति है। लेकिन वही सेवा जब साधना बन जाए तो उसका उपयोग अलग हो जाता है, वो इस जीवन को परमार्थ की ओर ले जाती है, उस सेवा से ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं बियॉन्ड सर्विस इट्स साधना। सर्विस से बहुत ऊपर, सेवा से बहुत ऊपर। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कायेन मनसा, हम कैसे अपनी साधना में अपने आप को बिल्कुल अंतःकरण की शुद्धि कर लें, अपने सभी कर्मों को अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रेरित करना, सेवा को इसलिए करना कि इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, इससे मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जिसकी मैं सेवा करूंगा उसके भीतर बैठे भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। जब ये भाव हम करते रखते हैं ना, तो सुबह बैठ के जो पूजन करते हैं वो पूजन नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पूजन से भी 100 गुना अधिक उपयोगी ये पूजन बन जाता है। हमारे हर कर्म वो पूजन हो जाता है। जो जो ही करूँ सोई तेरी पूजा, कबीरदास जी कहते हैं। तो हम जो भी करेंगे वही मेरी पूजा बन जाएगा। तो सेवा हम साधना के रूप में करें, ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हम लोग को बतलाया। उत्तम कार्यकर्ता का दूसरा गुण है सहनशील स्वभाव। किसको सहना है जी? सबको सहना पड़ेगा। कार्यकर्ता बनना है तो सबसे पहले परिवार को सहना आना पड़ेगा, दूसरा सहकार्यकर्ताओं को सहना आना पड़ेगा, और तीसरा जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी सहना आना पड़ेगा। जिसको ये तीनों बातें नहीं आई वो अधिक समय तक, दीर्घ काल तक सेवा नहीं कर सकता। कार्यकर्ता वही हो सकता है जो परिवार को भी सहना सीखे, अपने साथी कार्यकर्ताओं को भी सहना सीखे, और जिसकी सेवा हम कर रहे हैं वो भी अगर हमको कोई उल्टी बात कह देता है, वो भी मेरा तिरस्कार कर देता है, उसको भी मैं प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकूं तो ही मैं कार्य कर सकता हूं। कई लोगों को लगता है मैं देखो कि मैंने गलत किया हो तो तुम मुझे 4 जूते मार लो, लेकिन गलत नहीं किया तो मैं फिर एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अब ऐसा अगर हम कहते होंगे ना तो बाकी कुछ भी आप बन सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं बन सकते। कार्यकर्ता को तो मैंने गलत किया या नहीं किया, लेकिन आलोचना तो मुझे सुननी पड़ सकती है, इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जो आलोचना नहीं सुन सकता वो कार्यकर्ता नहीं बन सकता। मैं वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा, मेरी ही बात सही है इस बात को आग्रह लेकर नहीं चलूंगा। जब ये बात लेकर कोई कार्यकर्ता बनता है तभी वो कार्यकर्ता बनता है। वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करूंगा, उस आज्ञा पालन में मुझे कष्ट सहन करना पड़ेगा, मेरी बात नीची होती होगी तो भी मैं नीची कर लूंगा। ये सहनशील स्वभाव हम जब करते हैं तब हम उत्तम कार्यकर्ता बनते हैं। तीसरा शुचिता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता। शुचिर्दक्ष, 12वें अध्याय का विवेचन आपने सुना है, आज शाम को भी मैं कहने वाला हूं। तो वहां तो जब हम बताते हैं तो शुचि और दक्ष अलग अलग बतलाते हैं, शुचिता और दक्षता। लेकिन संतों के विवेचन में मैंने ऐसा भी सुना है जो कहते हैं शुचिता में दक्षता। शुचिता यानी पवित्रता। पवित्रता किसकी? 3 प्रकार की पवित्रता। पहली धन संबंधी पवित्रता। मैंने संगठन में रहकर, कार्य से जुड़कर अपने हजारों रुपए खर्च किए होंगे, लोगों को अनेक बार प्रसाद खिलाया होगा, लोगों को अनेक बार प्रसाद बांटा होगा, लेकिन प्रसाद का एक डिब्बा कभी मैं घर ले गया तो सारी गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। मैं साल में 1 लाख रुपया खर्च कर देता हूं, लेकिन आया हुआ 100 रुपया मैं जेब में नहीं रख सकता।
ये धन की शुचिता। कई लोगों के मन में भ्रम होता है, अरे फर्क क्या पड़ता है जी, हमारे घर से तो सब लग रहा है, जो बचा हुआ हमारे घर चला जाएगा। नहीं जी, लग तो सकता है, बचा हुआ नहीं जा सकता। आउटगोइंग का है, इनकमिंग का कोई अधिकार नहीं होता। और जो ये नहीं करते वो कार्यकर्ता आलोचना के पात्र बन जाते हैं। अपनी दृष्टि से वो अपने को सही मानते होंगे, लेकिन साथी कार्यकर्ताओं की दृष्टि से वो हमेशा गलत हो जाते हैं। और इसलिए जब हम समाज का काम करेंगे तो दे तो हम सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। चाणक्य का एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। महामंत्री चाणक्य जब चंद्रगुप्त की सेवा में थे तो एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। घर पर बैठे वो काम कर रहे थे, दीपक जल रहा था। उसको पूछा, तुम क्यों आए हो? बोले, बस आपसे मिलने आया हूं, आपका बहुत नाम सुना है, कुछ आपसे बातें करूंगा, कुछ आपसे ज्ञान लेने आया हूं। बोले, अच्छा बैठो। जो दीपक जल रहा था वो बुझाया, एक दूसरा दीपक जलाया। बोले, अब बोलो। उसने कहा, एक दीपक जला के दूसरा दीपक जलाया, पहले तो यही ज्ञान दीजिए क्यों किया, बाकी बात तो आगे करे। बोले, तुम जब आए थे तब मैं राज्य का कार्य कर रहा था और उस समय जो दीपक जल रहा था वो राज्य के पैसे के तेल का था, लेकिन तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे व्यक्तिगत बात करने आए हो, इसलिए राज्य का दीपक बुझाकर अब मैंने व्यक्तिगत पैसे का जो तेल का दीपक है वो जलाया है और अब हम तुमसे बात कर सकते हैं। इस देश का महामंत्री कौन पूछने वाला है जी चाणक्य को? कोई पूछने वाला है क्या? वो ऐसा नहीं करे तो कोई उसके पर आरोप करने वाला है क्या? लेकिन ये शुचिता की बात है, ये शुचिता में दक्षता की बात है। मेरे व्यवहार में कहीं एक पैसे की भी भूल नहीं हो जाए। धन की शुचिता, दूसरा व्यवहार की शुचिता। मैं कैसा वेश धारण करता हूं, मैं कैसी वाणी बोलता हूं, मेरी वाणी से कभी अपशब्द तो नहीं निकलते, मेरी वाणी कभी तेज तो नहीं हो जाती, मैं कभी बहुत हड़बड़ करता हुआ तो नहीं चलता हूं। मेरी व्यवहार की शुचिता। मैं जब गीता परिवार से जुड़ा, किसी संगठन से जुड़ा, तो मेरा व्यवहार उसके अनुरूप होना चाहिए, मेरे वस्त्र उसके अनुरूप होना चाहिए, मेरे बाल बाए हुए होने चाहिए। बिखरे बालों से हम तो सेवा करते हैं जी, नहीं। आई शुड बी वेल मैनेज्ड, व्यवहार की शुचिता। और तीसरा, चरित्र की शुचिता। जब हम समाज का काम करते हैं तो विपरीत लिंगियों के साथ काम करते हैं, स्त्रियां पुरुष के साथ काम करती है, पुरुष स्त्रियों के साथ काम करते हैं। ऐसे समय में चरित्र की शुचिता, सही होना और सही दिखना दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं सही हूं जी, जिसको जो समझना है समझे, नहीं चलेगा। यू विल बी फेल्ड, 100% फेल्ड। जो ये कहता है कि मैं सही हूं, जिसको जो समझना है समझे, आप गलत हो जाएंगे। मैं सही हूं और मैं सही दिखूं, दोनों मेरी जिम्मेदारी है। ये दोनों बातों की जिम्मेदारी जब हम लेके चलते हैं तब धन की, व्यवहार की और चरित्र की तीनों शुचिता का पालन कर सकते हैं। जब तक ये शुचिता का पालन नहीं किया, आप दीर्घकाल तक कार्यकर्ता का काम नहीं कर सकते। चौथा, कार्य महत्वपूर्ण, मैं नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। निरंतर ये भाव, मैं नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है। मैं ईश्वर के द्वारा नियुक्त हूं, मैं चुना गया हूं, मैं इस कार्य में लग गया हूं। एक बड़ा बढ़िया मैंने कहीं सुना था, याद आ गया, तो आप भी ऐसा करो। ऐसा हाथ ऐसा ऊपर करो, ऐसा पीठ पे लेके जाओ, हाँ करो करो, ऐसा पीठ थपथपाओ। तो मैं बताऊंगा क्यों थपथपानी है, थपथपाइए। हाँ, ऐसा पीठ थपथपा लो। मैं चुना गया हूं, क्यों? तीन बातें होती है, अंग्रेजी के तीन बड़े सुंदर शब्द हैं। एक इलेक्टेड, एक कलेक्टेड और एक सिलेक्टेड। इलेक्टेड, जो चुन लिया गया, तो हमको गीता परिवार में कभी कार्यकर्ता बनने का अवसर मिल गया, 85% नंबर आए हैं तो आप ट्रेनर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू आर इलेक्टेड। फिर गीता परिवार ने आपको कलेक्टेड कर दिया, हाँ, लर्न गीता का प्रोग्राम बनाया, गीता मैत्री मिलन का समारोह बनाया, बाल संस्कार का प्रोग्राम, हम कलेक्ट हो गए। तो गीता परिवार ने, पूज्य स्वामी जी महाराज ने, किसी महापुरुष ने हम लोगों को एक साथ कलेक्ट कर दिया, और इस काम को करने के लिए मैंने भी अपने आप को नियुक्त कर दिया, आई एम सेलेक्टेड। तो हम इलेक्टेड भी है, कलेक्टेड भी है और सेलेक्टेड भी है, इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। तो कार्य महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। कार्य मित्येन यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन,
संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। सत्यागः सात्विको मतः। मैं अपने आप को करता नहीं मानूं, कार्य मैं तो, कई लोग ऐसे होते हैं, अभी ललन गीता में भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, नाम तो नहीं बतला सकता। कभी किसी को कोई काम करने में गड़बड़ करी, किसी ने उसको मना कर दिया, तो उस काम को बिगाड़ने लगता है। मैं नहीं करूंगा, अच्छा कोई करके दिखाए, अच्छा उससे कुछ होता नहीं है। कुछ लोगों के लिए कुछ समय की समस्या खड़ी हो सकती है, बाकी तो काम भगवान कराते हैं, भगवान का काम होता ही, लेकिन उससे अपने आप को बड़ा दोष लग जाता है। मैं कभी किसी काम से अलग भी हूं, वो कार्य नहीं रुकना चाहिए, ये हमारी दृष्टि निरंतर होनी चाहिए। किसी कारण से मुझे कार्य से अलग होने को कह दिया गया, हो सकता है सामने वाले का निर्णय गलत हो, तो भी मैं कार्य को कभी नुकसान नहीं करूं, कार्य हमेशा निरंतर चलता रहे। कार्य ही महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। मैं तो बिंदु हूं, सिंधु को कैसे हानि पहुंचा सकता हूं? जिस सिंधु की बिंदु में हूं, उस सिंधु की हानि कभी मैं कर सकता नहीं। कार्य ही महत्वपूर्ण है, मैं नहीं। इस बात को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम कार्यकर्ता बन सकते हैं। 5वां बिंदु, प्रतिस्पर्धा करे, प्रतिद्वंद्विता नहीं। आप कहेंगे प्रतिस्पर्धा करे, ये कैसे? बिल्कुल करनी चाहिए जी। 17 करोड़ सूर्य नमस्कार कर दिए पूरे शाखा ने, तो लखनऊ शाखा को लगना चाहिए कि मैं 20 करोड़ करूं। नहीं लगेगा तो करेंगे कैसे? इसलिए करना ही चाहिए। अपनी लाइन लंबी करने का हमेशा प्रयास करना ही चाहिए। अपने केंद्र पे ज्यादा काम हो, इसका प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी चाहिए। दूसरे की लाइन छोटी करूं, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार गड़बड़ क्या होती है, अरे काहे के 17 करोड़ किए थे, मैं वहां खड़ा था, गिनती कर रहा था, 15 से ज्यादा नहीं थे। अब ये जो दूसरे की लाइन छोटी करने का स्वभाव होता है ना, ये राइवलरी है, ये प्रतिद्वंद्विता है, द्वंद्व, झगड़ा, संघर्ष। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है। मनुष्य जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा मोटिवेशनल होती है। मैं भी कुछ बड़ा करूं, उसने किया तो मैं भी कुछ करूं, ऐसा करने की भावना अच्छी बात है। लेकिन उसका काम बिगाड़ दूं या उसके काम को डिस्क्रेडिट कर दूं, ऐसा जो भावना है, ये दोषयुक्त है। इसलिए मैं जब काम करूं तो प्रतिस्पर्धा करूं, कौन दूसरा क्या कर रहा है, उससे ज्यादा मैं क्या करूं, ये बिल्कुल करना चाहिए। हमारे पास विकास वैद्य जी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सुबह 10 बजे से रात की 2 बजे की सारी क्लासें मुझे लेनी है। मैं ज्यादा काम कैसे कर सकूं? ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोचे कि मैं तो 5 ले रहा हूं, वो जो 5 ले रहा है ना उसकी कैंसिल करा दूं, उसकी 4 हो जाए, तो गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिद्वंद्विता नहीं करना, ये कार्यकर्ता का उत्तम गुण है। बड़ा ही महत्वपूर्ण 6वां बिंदु, श्रेय रखे नहीं। डोंट कीप द क्रेडिट। मुझे श्रेय मिलेगा, क्यों मिलेगा? आज मैं आया और आप सबने ऐसा स्वागत किया, तो मैं तो मुड़ के देख रहा था, मेरे पीछे कोई है क्या, उसको बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं, मुझे पता नहीं। जैसे गणेश जी के मंदिर में उनके साथ रखा हुआ चूहा पूज्य हो जाता है, गणेश जी के मंदिर में रखा हुआ उनके साथ घंटी, दीपक, सामग्री पूज्य हो जाती है। अरे वो छोड़ो, उस मंदिर की परिक्रमा करते समय चारों तरफ की दीवार को भी हम प्रणाम करते हुए आते हैं, वो दीवारें भी पूज्य हो जाती है। अरे दीवारों को तो छोड़िए, मंदिर के सबसे बाहर की सीढ़ी जिस पे कचरा भी जमा होता है, हम वहां जाते हैं तो सीढ़ी को भी प्रणाम करते हुए अंदर जाते हैं, वो सीढ़ी भी पूज्य हो जाती है। सीढ़ी की कोई विशेषता नहीं है, सीढ़ी पे तो मैल भी जमा है, लेकिन उस मैल जमा हुई सीढ़ी को भी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो गणेश जी से जुड़ गई है। लोग हमको श्रेय देते हैं, आज आपने मेरा इतना यहाँ पर मान कर दिया, मैं उसके योग्य नहीं हूं, ये मुझे हमेशा मानते रहना चाहिए। वो श्रेय मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को दूं या अपने साथी कार्यकर्ताओं को दूं, यही मेरा कर्तव्य है। श्रेय को अपवर्ड्स फॉरवर्ड करो और श्रेय को डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड करो। नेवर कीप इट, उसको अपने पास मत रखो, ये मेरा नहीं है, मेरे ऊपर पूज्यवरों की कृपा से हुआ है इसलिए मेरे ऊपर दिखता है, या मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने किया है इसलिए मैं उसका देखता हूं, इसलिए वो उन्हीं को जाना चाहिए। मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने किया तो श्रेय उनको दो, मेरे पर पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से हुआ तो वरिष्ठों को दो। तो वरिष्ठों को देना, कनिष्ठों को देना, श्रेय को कभी अपने पास रखना नहीं। श्रेय को रखने से वो सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आती है, और उसको फॉरवर्ड करने से वो सुगंधित इत्र बन जाता है, उसकी सुगंध सर्वत्र फैलती है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज
ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागत् शांतिर अनंतरम। श्रेय का त्याग करने से भी तत्काल शांति मिलती है, इसलिए श्रेय का त्याग करे और तत्काल शांति पाए। बड़ा ही अगला महत्वपूर्ण बिंदु, चेतन बड़े जड़ नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ कार्यकर्ता बड़ा मैकेनिकल काम करते हैं, काम दिया है मैं कर लूंगा, अपनी ओर से अधिक विचार नहीं करते। लेकिन जो चेतन कार्यकर्ता होता है वो विचार करता है। एक व्यक्ति हो सकता है जो कहेगा कि मुझे कहा गया था, मैंने उतना काम कर दिया। ये जड़ता है, ये जड़ता का कार्यकर्ता का स्वभाव है। लेकिन चेतन कार्यकर्ता वो है जो एंटिसिपेट करता है, गुरु के वचनों को एंटिसिपेट करता है, वरिष्ठों के वचनों को एंटिसिपेट करता है। मेरे सीनियर्स क्या चाहते हैं उन बात को पहले से अनुमान लगाकर वो बात करने लग जाता है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आता है, जब वनवास प्रसंग में भगवान श्री राम केवट के साथ गंगा जी पार करके उतरे, तो तुरंत भगवान ऐसे अपने हाथ पैरों को देखने लगे, और जैसे ही उन्होंने हाथ पैरों को देखा, सीता जी तुरंत समझ गई कि भगवान केवट को देने के लिए कुछ ढूंढ रहे। भगवान ने कहा नहीं वहां पर, गोस्वामी जी की बड़ी सुंदर सभा, सिया हिय पिय मन जानी। सीता जी ने भगवान के मन की बात जान ली और तुरंत अपनी मुद्रिका उतारकर भगवान को दे दी, आप ये दे दीजिए। उत्तम कार्यकर्ता है, गुरु जी ने ऊपर देखा मतलब पंखा चलाने को चाहते हैं, गुरु जी कुछ देख रहे हैं इसका मतलब कुछ अपना सामान ढूंढना चाहते हैं। उत्तम कार्यकर्ता चेतन बन जाता है, उसको जड़ता नहीं, उसको कहा वो काम नहीं करता। कहा वो काम करने वाला कार्यकर्ता जड़ है, मैकेनिकल है, मशीन है। मशीन को आपने ऑन कर दिया, जब तक ऑफ नहीं करेंगे वो काम करती रहेगी, लेकिन वो उतना ही काम करेगी जितना उसको बतलाया है, जितना उसका प्रोग्रामिंग किया। और दूसरी बात, मशीन कितना भी काम करे वो अपने जैसी दूसरी मशीन नहीं बना सकती, लेकिन जब चेतन काम करता है तो वो अपने जैसे सैकड़ों निर्माण करता है। उत्तम चेतन कार्यकर्ता वही है जो अपने जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता निर्माण कर ले। मैं काम करता हूं और मेरे काम से प्रभावित होकर मेरे जैसा कोई नहीं बन पाया, आई एम मैकेनिकल, मैं जड़ हूं। मैं काम करता हूं और मुझे काम देखकर करते देखकर कई लोग मेरे साथ आ गए, मैं भी आपके साथ काम करूंगा, मैं चेतन हो गया। कार्यकर्ता को चेतन बनना चाहिए, जड़ता नहीं होनी चाहिए। अर्जुन रथी है, भगवान को भी सारथी बना लिया। रथम स्थाप्य में च्युत, चलो बीच में ले चलो, मेरा रथ खड़ा करो। भगवान को सारथी बना, ये चेतनता की पराकाष्ठा। उस परम चेतन तत्व को भी अपना सारथी बना लिया, लेके चलो। ये चेतनता की परम काष्ठा। परमात्मा भी उसके सारथी बनने को तैयार हुए। कितना चेतन होगा अर्जुन, सोचिए। वैसी चेतनता हम में जागृत हो जाए। 8वां, कार्यनिष्ठा। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। फलों का त्याग करके, किसी प्रकार की बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसकी आकांक्षा का त्याग करके जब हम कार्य में जुड़ जाते हैं तो वो कार्य हमारी निष्ठा बन जाती है। मैं इस कार्य के बिना रह सकता ही नहीं, ये कार्य मेरा जीवन है। कितने ही लोग जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आशु भैया आप जहां मर्जी हो मेरा नाम लिख लीजिए, आप जैसा मर्जी हो मुझसे फॉर्म भरवा लीजिए, आप कह दीजिए कि ये जीवन गीता परिवार का हो गया, मैं ये दे रहा हूं, आप मान लीजिए। वो पढ़ते समय आंसू आ जाते हैं। ये निष्ठा की पराकाष्ठा है, जब व्यक्ति अपने जीवन को उस कार्य के लिए होम करने को तैयार हो जाए, और यही जीवन उपयोगी बन जाता है, यही जीवन सर्वोपयोगी बन जाता है। हम कार्य को सबसे महत्वपूर्ण कर दे, मैं उस कार्य के लिए वो बिंदु सिंधु में कब मिल गई पता भी ना चला, और वो सिंधु बनकर कितनी बड़ी हो गई उसकी कल्पना भी नहीं। बिंदु तो छोटा सा था, लेकिन जब वो सिंधु में मिली तो बिंदु नहीं रहा, वही बिंदु सिंधु बन गया। कार्यनिष्ठा रखने वाला कार्यकर्ता वो कार्य बन जाता है। उसको लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये गीता परिवार है। उस व्यक्ति का नाम नहीं रहता, वो उस कार्य का परिचायक बन जाता है। अरे ये गीता पढ़ाने वाले हैं जी, ये जय श्री कृष्ण वाले हैं जी,
जो गीता परिवार का काम करने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे, उनको अनुभव होगा। कभी बच्चों के घर पे फ़ोन करो तो वो बोलते हैं, मैं जब गीता परिवार का काम शुरू किया ना 99 में, तो मैं रोज़ बच्चों को फ़ोन करता था, हर हफ्ते बच्चों को फ़ोन करता। संडे की क्लास होती थी तो उससे पहले फ़ोन करता था। तो बच्चे को फ़ोन करो तो उसके, तब तो उतने मोबाइल भी नहीं होते थे, बच्चों के पास तो बिल्कुल नहीं होते थे। तो फ़ोन उठाते थे उनके पेरेंट्स या उसकी बड़ी दीदी या छोटा, लो जय श्री कृष्णा वालों का फ़ोन आया है, बात कर लो। ये हमारी पहचान हो जाती है। वो जय श्री कृष्ण वालों का फोन आया है, वो तिलक वाले भैया आए हैं, वो जय श्री कृष्ण वाली दीदी आई है, हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। वो कार्य की निष्ठा से हम उस कार्य का स्वरूप बन जाते हैं। वो बिंदु वो सिंधु बन जाती है। और अंतिम पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच योर वॉच। घड़ी मत देखो अपनी। बड़ा सुंदर इंग्लिश का फ्रेज है, वॉच योर वॉच। तो वॉच योर वॉच का सबसे पहला W, तो वॉच योर वर्ड्स। सबसे ज़्यादा दुनिया के जो झगड़े होते हैं वो होते हैं हमारी भाषा से। या तो हमने नहीं बोलना था वो बात बोल दी, या हमने जोर से बोल दी, या जहां बोलना था वहां हम चुप रह गए। इन 3 बातों से सारे झगड़े होते हैं। तो वॉल्यूम, स्पीड, वर्ड्स, इनको हमेशा वॉच करें। ये वॉच करेंगे तो हम उत्तम कार्यकर्ता बनेंगे। वॉच योर एक्शंस। हमारी सुबह उठने से रात तक की क्रियाएं, वो सतोगुणी है, वो रजोगुणी है या तमोगुणी है, वी शुड हैव अ वॉच। हमारी उस पर दृष्टि होनी चाहिए, हमारा उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आज सुबह से रात्रि तक मैंने कितनी तमोगुणी क्रियाएं की, अनावश्यक तमोगुणी क्रिया की, मैंने कितनी रजोगुणी क्रियाएं की, और मैं कितने सतोगुणी क्रियाएं कर पाया। वॉच योर एक्शंस। थर्ड, वॉच योर थॉट्स। मेरा फूड माइंड क्या है? अब दिन भर तो मैं व्हाट्सएप के उटपटांग मैसेज पढ़ता हूं, टीवी के बढ़िया बढ़िया सोप ओपेराज देखता हूं, कपिल शर्मा शो और बाकी सारी भी दुनिया की बातें देखता हूं। अब यहां कोई नहीं होगा लेकिन ये हनी सिंह वाले गाने भी सुनता हूं। तो फिर मेरे थॉट प्रोसेस कैसा बनेगा बोलिए? मेरे पास पूरे जीवन का स्वाध्याय क्या है? मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या देखता हूं, मैं किन लोगों से बात करता हूं, किन लोगों के साथ समय बिताता हूं, किस माध्यम से अपने 24 घंटे के जागृत अवस्था के 8 घंटे व्यतीत करता हूं। ये थॉट प्रोसेस को वॉच करना चाहिए। तो हमारा पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें कितना सत्वगुणी थॉट प्रोसेस, फूड ऑफ थॉट्स हम बढ़ा सकते हैं, उसका चिंतन हमें करना चाहिए। चौथा, वॉच योर कैरेक्टर। बड़ा फेमस है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वॉच योर कैरेक्टर। और लास्ट वह है हैबिट। वॉच योर हैबिट्स। जिन बातों पर कोई भी मुझे टोकता है, भाई ये तुम मत किया करो, तुम चाय बहुत ज़्यादा पीते हो, तुम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम चलते बिल्कुल नहीं हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, जिन बातों पर भी कोई मुझे टोकता है वो बातें मुझे बदलनी चाहिए, वो हैबिट्स मुझे बदलनी चाहिए। लेकिन ये हैबिट को बदलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बड़ा अच्छा एक बात है, हैबिट को बदलने के लिए, हैबिट है HABIT, तो हैबिट का H हटा दिया बड़ी कोशिश करके तो भी अबिट थोड़ी सी बची रह जाती। फिर बड़ी मेहनत करी, ए भी हटा दिया तो भी बिट, वो तो बचे ही रहता है। और मेहनत करी, बी भी हटा दिया, इट फिर भी रह गया। और मेहनत करी, आई भी हटा दिया, फिर भी ये टी की आदत तो रही जाती है, चाय की आदत छूटती कहाँ है। तो वॉच योर हैबिट्स। तो उत्तम कार्यकर्ता वो बन सकता है जो बिंदु से सिंधु के इन 9 बिंदुओं पर अपना ध्यान लगाए। पहला, सेवा नहीं साधना। दूसरा, सहनशील स्वभाव। तीसरा, शुचिता। चौथा, कार्य महत्वपूर्ण, मैं नहीं। पांचवा, प्रतिस्पर्धा करें, प्रतिद्वंदिता नहीं। छठा, श्रेय अपने पास ना रखें। सातवां, जड़ नहीं चेतन बने। आठवां, कार्यनिष्ठा। और 9वां, वॉच योर वॉच।
तो आज बिंदु से सिंधु की इस यात्रा में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस बिंदु को हम सिंधु बनाना चाहते हैं, तो इन 9 विषय पर हम आगे लेकर बढ़े। यही बात मैं कहकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं और गीता परिवार के इस अन्य उपक्रम में आप सबको आह्वान कर रहा हूं। पुणे गीता परिवार जो बड़ा परिश्रम करके सारा काम कर रहा है, वो सारा काम अब हम लोग किस तरह मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, इसका विचार हम करें। क्या कर सकते हैं, उसके कार्यकर्ता शिविर में भी पूछे स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे उपक्रम बतलाए हैं, और भी आपको कार्यकर्ता शिविरों में बतलाए जाते रहेंगे। कुछ नए भी हम शुरू कर सकते हैं जो उन 5 बाउंड्रीज के अंतर्गत आते हैं, और ये सब काम करने के लिए आप सबको आह्वान करता हूं। एक नए इनिशिएटिव को आज हम लॉन्च कर रहे हैं। टीम 11 11 कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाकर हम सभी लोग उपक्रम शुरू करेंगे और पुणे में 100 केंद्र 11-11 कार्यकर्ताओं के बनेंगे। ये मैं पुणे गीता परिवार को आज निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं, निर्देश भी देता हूं कि आपको ये करना होगा। और जिस जगह पर हमें, उस जगह पर हम 11 लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन ध्यान रखना 12वां हुआ तो 6-6 के 2 हो जाएंगे। मैक्सिमम 11, टीम 11 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 नहीं हो सकते। 12 होते ही 6-6 के 2। हम सब लोग 11 बनकर और एक उपक्रम को उठाए, अपने अपने एरिया में एक संस्कार वर्ग चलाए, अपने अपने एरिया में एक संस्कार केंद्र चलाए, अपने अपने एरिया में गीता की क्लासेस चलाए, अपने एरिया में किसी स्कूल में जाके गीता पढ़ाए, अपने एरिया में किसी स्कूल में जाकर संस्कार वर्ग चलाए, आदि 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 कितने भी काम हम लोग कर सकते हैं। समाज की जो भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं से जुड़कर हम 11 लोग कोई उपक्रम कर सकते हैं। हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल है, उसका एक दिन निश्चित कर लिया, हम 11 लोग वहां जाकर उस हॉस्पिटल में हफ्ते में एक दिन सेवा करके आएंगे। ऐसे ऐसे कोई भी उपक्रम हम शुरू करेंगे, लेकिन 11 लोग एक केंद्र पर जुड़ेंगे और वो जुड़कर एक कार्य को संपन्न करेंगे। ऐसा आह्वान आज मैं इस कार्यक्रम को देकर अपनी बात पूरी करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ठीक है ना 11-11? आदरणीय आशु भैया द्वारा आज जो भी हमें मार्गदर्शन मिला है, कार्यकर्ताओं को जो भी उद्बोधन मिला है, सभी कार्यकर्ता और सभी साधकों की पुणे गीता परिवार की तरफ से मैं आशु भैया से कहना चाहूँगी कि जो भी आह्वान आपने किया है वो पूर्ण करने की हम पूर्ण कोशिश ज़रूर करेंगे। प्रश्न उत्तर सेशन के लिए आदरणीय विकास भैया को मैं निवेदन करूंगी कि वो प्रश्न उत्तर सेशन शुरू करें। जय श्री कृष्ण। सवाल काफ़ी आए हैं, तो उसका समरी 2-3 सवाल का समरी एक सवाल में कर देते हैं हम लोग। एक प्रश्न यह है अशु भैया कि हम किसी की मदद करते हैं तो क्या सामने वाले को वो बोझ या ऋण चुकाने के लिए फिर से आना पड़ता है, या वो पूरा करने के लिए हमें फिर से आना पड़ता है? अगर हम उसको अपना कर्म मान के करेंगे तो हमको उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। उस पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए दोबारा मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा, या बहुत बढ़िया पुण्य किया तो देवता बन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस कर्म को मैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा बन के समझ के कर्मयोग जो गीता में भगवान ने बतलाया, उस निस्वार्थ कर्म योग में प्रवृत्त होकर करता हूं तो उसका कोई फल हमको भोगना नहीं पड़ता। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम भगवान ने बतलाया है, वो ज्ञान की अग्नि से हमारे किए हुए सभी सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ता है। धन्यवाद, धन्यवाद अशु भैया। अगला सवाल है, हम जो कार्य करते हैं वो सही दिशा में हो रहा है, इसका हम स्वयं अवलोकन कैसे करें? अगर मेरे कार्य से मुझे और सामने वाले को प्रसन्नता होती है और वो नीति विरुद्ध नहीं है, वो निषिद्ध नहीं है, शास्त्र निषिद्ध नहीं है, तो वो कर्म बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। हमको उसके बारे में और कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल आया है,
how to maintain mental peace if your surroundings is filled with chaos? Be volunteer with गीता परिवार. अभी गुरु बनाने के लिए सवाल आया है कि गंगोत्री में बैठकर गंगा जी का पता पूछते हैं आप. गुरु बनने में कौन से 4 गुण धर्मश्री चाहिए? का आश्रम है, वहां चक्कर लगाते रहना, कभी तो गुरु जी की कृपा दृष्टि बढ़ेगी और वो हमको शिष्य बना लेंगे. एक सवाल आया है कि उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, 69-70 है, उन्हें गीता कंठस्थ नहीं हो रही है, लेकिन गीता में सेवा देने का उनका बहुत मन है, तो क्या तो सेवा? पढ़ाना ही क्यों है जी? हाँ, गीता का प्रचार करो, जो कर सकते हैं वो करे. बाल संस्कार केंद्र चला सकते हैं वो चलाए. एक ही काम क्यों करना है? जो काम मेरे लिए शक्य नहीं है वो काम को हाथ भी नहीं लगाना. जो काम मेरे लिए शक्य है वो करना. हम में ऐसा कोई नहीं जो किसी ना किसी सेवा के लिए योग्य ना हो. अरे पार्क में बैठ जाना और गीता परिवार क्या है बतलाना, लर्न गीता क्या है बतलाना और उसको गीता क्लास में एडमिशन करा देना, ये 69 वर्ष का नहीं 79 वर्ष का भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है. भगवत गीता के कुछ श्लोक के बारे में एक सवाल आया है कि भगवान ने कई श्लोकों में वात्सल्य ममता ये भाव को भी विकार क्यों कहा है, और बच्चों क्योंकि की भी फंसाने वाला है ना. वात्सल्य होगी या ममता होगी वो भी तो अगले जन्म में हमको फिर उसका पुत्र बनाकर पैदा करेगी. तो किसी भी प्रकार के ये शरीर मेरा नहीं और इस शरीर से जुड़े हुए संबंध मेरा नहीं, यही भगवत गीता सिखलाती है. तो जितना जितना हम इस शरीर भाव से मुक्त होते जाते हैं, इस शरीर के संबंध भाव से मुक्त होते जाते हैं. अब यूक्रेन में कौन मर रहा है, हमें थोड़ी उसका कोई दुख होता है, क्योंकि उससे मैंने शरीर का संबंध माना नहीं है. जिसका बारे में शरीर का संबंध माना है, क्योंकि मैं शरीर को अपना मानता हूँ और शरीर से जुड़े हुए संबंध को अपना मानता हूँ, इसलिए दुख होता है और इसलिए उसके फल के कारण में भी हम फंसते हैं. अगर इस शरीर से अपना संबंध नहीं मानेंगे तो इस शरीर से जुड़े हुए लोगों से भी अपना संबंध नहीं रहेगा और फिर वात्सल्य ममता आदि का कोई परिणाम भी हमको अगले जन्मों में भुगतना नहीं पड़ेगा. एक सवाल आया है कि बचपन से मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए. बिल्कुल नहीं कहा. कहाँ कहा है बताओ मुझे गीता में? ऐसा कभी नहीं कहा. हमेशा करुणा स्वरूप व्यवहार करना, हमेशा उदारवादी व्यवहार करना. तेजा क्षमा धृति शौचम, भगवान ने कहा तेज का भी धारण करना लेकिन क्षमा के साथ धारण करना, धृति के साथ धारण करना. तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भगवान ने ये कहा है. भगवान ने जैसे कहा तैसा कहा है, लेकिन भगवान ने तेज को भी धारण करने को कहा है. और इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ को कभी कभी अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करना चाहिए. कभी कभी कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसे जोर से बात करना भी आना चाहिए, कभी कभी प्रतिकार भी करना आना चाहिए, और कभी कभी अर्जुन मन के मामनुष पर युद्ध चा, युद्ध करने के लिए भी खड़ा हो जाना चाहिए. जहां उसकी आवश्यकता होगी वैसा करना चाहिए. एक सवाल आया है कि गीता कंठस्थ करना क्यों आवश्यक है, गीता जीवन में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. देखो, क्या गीता कंठस्थ कर लेते हो तो वो चीज आपकी हो जाती है, कंठस्थ नहीं करते हो तो वो पुस्तक में है. अब आपको वो चीज अपनी बनानी है तो कंठस्थ कर लो, वो बाहर रखनी है तो बाहर रख लो. एक कारण में उसका मुझे जो सूझता है, पता नहीं कि किस वक्त हम कौन सी बीमारी में पड़ जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे कि बेहोश हो जाएंगे, अपने अंतिम समय में कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे. लेकिन गीता कंठस्थ होगी तो वो श्लोक हमारे दिमाग में उस वक्त भी गूंजेंगे और वो हमारा कल्याण कर देंगे. एक सवाल है कि सहनशीलता जितनी हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा सहन करना पड़ता है. तो करो क्या मुश्किल है? सहनशीलता बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सहन करना पड़ता है, ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? अधिक सहनशील व्यक्ति पूजनीय हो जाता है. क्यों हम संत तुकाराम की गाथा गाते हैं महाराष्ट्र में? बोलिए, सहनशील थे तभी तो गाते हैं. कुछ सवाल आए हैं विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में, तो गीता परिवार पुणे आपको कांटेक्ट करेगा और ये पुणे गीता परिवार के द्वारा किया जाता है विष्णु सहस्त्रनाम. इसमें ऐसा है कि हर 6 हफ्ते बाद विष्णु सहस्त्रनाम के क्लासेस चलते हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास इतने शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है कि सारे लोगों को हम प्रवेश दे सके. तो आपके जितने भी कांटेक्ट हमारे गीता परिवार में हैं उनसे आप जानकारी लेते रहिए. जब भी नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए और विष्णु सहस्त्रनाम सीख सकते हैं गीता परिवार पुणे से आप.
अशोक, एक सवाल है जो हम जनरली लेते नहीं है, लेकिन अभी उनका आग्रह ले कि इतने बड़े कार में पैसे तो लगते होंगे, अभी किसी से कुछ आप लेते भी नहीं है। हम मांगते नहीं है, ये बात सही है, हम लेते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई देता है तो झोली फैला के ले लेते हैं, नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा जी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आप जब देना चाहेंगे तो अकाउंट नंबर पूछ लेना, आपको भेज देंगे, आप दे देना। तो ये मुख्य सवाल थे आज के। एक सवाल जो है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कि समाज में जो वातावरण है आज का, तो वो आप बोलिए, मैं बोलूं? मुझे कहा गया है कि विवेचन सत्र के बारे में बोलिए, तो आप में किसी को पता नहीं होगा तो शनिवार और रविवार को बहुत बढ़िया बढ़िया विवेचन होते हैं। मैं भी बहुत अच्छा बोलता हूँ, आप सुनने आ सकते हैं। आज शाम को भी 5 बजे मैं तीसरा अध्याय कहूँगा, 7 बजे 12वां अध्याय कहूँगा। बाकी आदरणीय संजय मालपाड़ी भैया, आदरणीय श्रीनिवास जी वर्णेकर, आदरणीय वंदना जी वर्णेकर, उनके भी विवेचन होते हैं। विवेचन सुनने से गीता हमारे जीवन में जागृत होती है और हम उसको जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके सूत्र मिल जाते हैं। सिर्फ गीता को पढ़ते रहने से उसको जीवन में कैसे लाना वो ध्यान में आता नहीं है। विवेचन सुनने से वो जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो उसका अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, वो उसका अप्लाइड साइंस है, और इसलिए वो अप्लाइड साइंस पढ़ने के लिए हम लोग को विवेचन सत्र में जरूर आना चाहिए। समय मेरे ख्याल से हो गया, हम लोग को 11:30 खाली करना है हॉल। एक आखिरी सवाल लेते हैं अशोक भैया जी। समाज में जो आज चल रहा है उसमें दो तीन लोगों ने ये सवाल पूछा है। नई नई फिल्म देख के आए हैं लोग बाग, द कश्मीर फाइल्स देख के आए हैं लोग बाग, तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे धर्म के ऊपर जो आक्रमण होता है उसका हम सामना कैसे करें। अपने धर्म के बारे में अपने बालकों में निष्ठा जागृत करना, यही सबसे महत्वपूर्ण काम है और यही गीता परिवार कर रहा है। हम सब मिलकर यही प्रामाणिकता से करें। आज जब लर्न गीता को हमने प्रामाणिक रूप से रखा तो 3.5 लाख लोग कैसे जुड़ गए। लोगों की सीखने की इच्छा कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बालक संस्कारी बनना चाहते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम उसके लिए साधन तो उपलब्ध कराएं, हम उसके लिए विकल्प तो उपलब्ध कराएं। बच्चे खूब भाग भाग के आपके पास आएंगे, आप बाल संस्कार केंद्र खोलिए, यही काम वहां पर हमको करना है। नहीं तो अभी आज के स्वर्णिम अवसर है आज हमारे लिए। हम सब लोग तो जैसे कहते हैं मराठी में कि हिमालय का दर्शन लेना चाहिए। हम सब लोग हिमालय गए नहीं, आज हिमालय यहाँ पधार रहे हैं। और साथ में ज्ञान की गंगा ज्योति जी भी पधारी है। तो फिर से धन्यवाद आपका अशोक भैया, सवाल के जवाब दिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास भैया। टीम 11 के बारे में आदरणीय आशु भैया ने जो आह्वान किया है हम सभी को, जिन को उस टीम 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन काउंटर ऑडिटोरियम के बाहर है। तो वहाँ पे जिन को अपने एरिया के लिए, गीता परिवार के लिए, टीम 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिनको इलेक्ट से सिलेक्ट होना है, हाँ, उनको बाहर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। जी। और तेजोहम का बैनर बाहर लगाए हैं, तो तेजोहम जो प्रसाद रूप में बांटे जाएंगे वो भी आप जाते वक्त बाहर से लेके जाएंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अभी आमंत्रित करूंगी संगीता जी मणियारिन को। संगीता दीदी। सभी से जय श्री कृष्ण। गीता मैत्री मिलन कार्यक्रम, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय आशु भैया तथा गीता परिवार के समस्त प्रांतीय मान्यवर अतिथिगण, पधारे हुए सभी विभूतियों को, सभी गीता प्रेमी साधक गणों को चरण स्पर्श। आप सबका स्वर्शः स्वागत, अभिनंदन। मातृपितृ शक्ति को नमन, स्नेही जनों को वंदन। मैं संगीता श्याम मणियार को सबको प्यार भरा नमस्कार। शब्द सुमनों से करती हूँ आप सबका सत्कार, शब्द सुमनों से करती हूँ आप सबका सत्कार। ईश्वर का रूप होता है मेहमान, आप सबका करते हैं हम सम्मान, आप सबका करते हैं हम सम्मान। आदरणीय आशु भैया, श्रद्धा भक्ति के दीप जलाए, बिंदु से सिंधु तक की आपने जो गीता यात्रा थी उसका रसपान कराया। गीता मैत्री मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। हृदय के अंतर्मन से गीता परिवार पुणे आपका ऋणी है, आपका ऋणी है। हमारे अनेक प्रांत से आए हुए अतिथिगण,
सौमारू जी, दामोदर भैया, प्रमिला जी, संतोष दीदी, ज्योति दीदी और अनेक अतिथिगणों को हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सब आए, आपने प्रभुता दिखाई, हमारा गौरव बढ़ाया, आपको प्रणिपात, साधुवाद। आप सभी ने इस संघर्षमय वातावरण में जो सेवा प्रदान की है, यही सेवा हम सब के लिए संजीवन औषधि समान हो गई है। आशु भैया, हम कृतकृत्य हो गए हैं। ये गीता परिवार के कार्य की जर्नी निरंतर आगे बढ़ती रहे। हम सब आपके साथ हैं, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आशु भैया, आप सभी गीता प्रेमी के हृदय में विराजमान हो। हम सभी को लगता है आप हम सभी के घर में पधारो और आपके जो मिता मैत्री मिलन के शब्द है वो हम सभी उससे प्रभान्वित हो, लाभान्वित हो। हम सभी की यही इच्छा है। आपका अनमोल मार्गदर्शन से, इस ज्ञान से हम प्रकाशित किया, हमें अच्छे से जागरूक किया। अच्छे कर्मों से आप ओतप्रोत प्रेरणा स्रोत हो। आपका बहुत बहुत आभार है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप सबकी उपस्थिति से हमारा मन प्रफुल्लित पुलकित हो रहा है। आप सबका स्वागत तथा आभार व्यक्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके सिवा कोई कार्य संपन्न नहीं होता। बिंदु से सिंधु तक के कार्य का आज हमने अवलोकन किया है। तो गीता मैत्री मिलन कार्यक्रम में जिसने सहभाग लिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान की, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। सभी विद्यालयों के स्कूल प्रिंसिपल तथा उनके को टीचर, इन सबको मैं सूर्य नमस्कार के लिए जो योगदान किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले हमारे श्री विकास जी वैद्य भैया सर, जिन्होंने पेढ़े और शीतल जल के लिए दानदाता, हमारे वरिष्ठ ट्रेनर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। रजिस्ट्रेशन में, मैसेजिंग में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में अनेक लोगों ने टेक्निकल सेवाएं दी है। विशेषकर विद्या जी मात्रे, मनसुखी बंग दीदी, इन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। सुंदर रंगोली से प्रांगण को सजाने वाली धनिका दीदी और उनकी माता जी अवंतिका कुलकर्णी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी महिलाओं ने जिन्होंने पारंपरिक वेशभूषा से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जल वाटप की सेवा दी, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बढ़िया सूत्र संचालन की धनी सोनाली दीदी का भी मैं आभार करती हूँ। और ये जो हमारा यशवंतराव चौहान नाट्यगृह जिन्होंने हमें उपलब्ध करा दिया, उसके लिए हमें जो गणेश भैया मुंदड़ा ने भी जो बहुत सहायता किया, उनके भी मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में सभी साधकगण की जिनके वजह से इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए, आप सभी को मैं नमन करती हूँ, आपके लिए मंगल कामनाएं करती हूँ। सभी कार्यकर्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा, त्याग, सदाचार, भगवत भक्ति से होती है हमारी पहचान। चलो हम सब मिलके करते हैं गीता परिवार के कार्य का प्रचार और प्रसार। गीता पढ़े पढ़ावे जीवन में लावे, घर घर गीता हर हर गीता, ये हमारे स्वामी जी का जो बोध वाक्य हमें दिया गया है, वो हम आचरण में लाने का जरूर प्रयास करें। सभी को हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अप्रत्यक्ष में सभी का नाम लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आपकी सेवा के लिए मान वंदना करती हूँ। लेती हूँ विदा व्यक्त करके आभार, लेती हूँ विदा व्यक्त करके आभार। पुनश्च एक बार सबको नमस्कार नमस्कार करती हूँ। आशा मिलेंगे दोबारा। हम लोग 11 की जो टीम है उनमें हम ज़रूर मिलते रहेंगे। आप सबको सायोनारा, आप सबको सायोनारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर तरीके से संगीता दीदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। चलिए बढ़ते हैं समापन की ओर, कार्यक्रम समापन की ओर। समापन प्रार्थना के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वेदिका जी कुलकर्णी को। गत 20 वर्षों से आप गीता परिवार पुणे व ऑनलाइन गीता संस्था वर्गों में प्रशिक्षक की अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता जी कंठस्थीकरण परीक्षा में श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी के हाथों आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वेदिका ताई। योगेशं सच्चिदानन्दं
वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज की सभी की सेवाएं श्री कृष्णार्पणमस्तु। मिलते हैं कल रामकृष्ण मोरे सभागृह में पिंपरी चिंचवड के प्रोग्राम में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।